उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करते हुए एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर घर तिरंगा अभियान के तहत और देश के स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री के आह्वान पर भारत के गौरव और सम्मान का प्रतीक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, ये तिरंगा यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये भारत माता, महान भारतीय नेताओं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहते हैं, कांग्रेस के पास आज कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। पहले उन्होंने कहा कि वे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे, हमने उस पर चर्चा की। उसके बाद उन्होंने SIR का मुद्दा उठाया और उसे भी सदन में पूरी तरह से रखा गया। लेकिन कांग्रेस का रवैया ये दिखाता है कि वे केवल विवाद खड़ा करना चाहते हैं, समाधान नहीं। जनता को भ्रमित करना और राजनीति के लिए मुद्दे गढ़ना उनका उद्देश्य बन चुका है। भाजपा और केंद्र सरकार राष्ट्रहित में लगातार काम कर रही है कि कांग्रेस केवल अनर्गल आरोपों और ड्रामा से संसद का समय बर्बाद कर रही है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, ओडिशा की पुरी को राजस्थान के श्रीगंगानगर से ट्रेन द्वारा जोड़ा गया है। पहले ये ट्रेन पुरी से केवल लालगढ़ तक चलती थी, लेकिन अब यही ट्रेन श्रीगंगानगर तक भी जाएगी। ये मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा। RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, भाजपा प्रभारी भीखूभाई पटना के मतदाता बन गए हैं। हालांकि उन्होंने आखिरी बार 2024 में गुजरात में मतदान किया था, लेकिन अब वे पटना में भी मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। उनका नाम गुजरात से हट गया है, जो ठीक है, लेकिन ये समझिए 5 साल भी नहीं हुए हैं और फिर भी लोग बार बार वोट डालने के लिए अपनी जगह बदल रहे हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा, विपक्ष का मतलब है इस देश के संविधान की रक्षा करना, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, हर गलत परंपरा के खिलाफ आवाज उठाना, एक मरती हुई सरकार को जगाना और उन्हें संविधान की रक्षा करने की शपथ की याद दिलाना। जब भारत के गरीबों के अधिकारों का हनन होगा तो विपक्ष अपनी आवाज जरूर उठाएगा। आप पूरी दुनिया से राहुल गांधी के बारे में पूछ सकते हैं। कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो नेट हो, UPSC हो, BPSC हो, किसान हो या कोई भी छोटा बड़ा सामाजिक सरकारी मामला हो, राजनीति कहाँ है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि 2047 तक जब भारत स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब तक वह दुनिया के सामने एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा होगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा में लगातार 24 घंटे चर्चा कर रही है, विभागों में अब तक की प्रगति की समीक्षा कर रही है और 2017 से 2047 के बीच नियोजित विकास चरणों की रूपरेखा तैयार कर रही है। हम इसे जनता के सामने रखेंगे और 2047 तक उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एपिक नंबर विवाद पर राजद नेता तेजस्वी यादव की आलोचना करते हुए कहा, जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव को अपनी डिग्री दिखानी चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि उनमें और तेज प्रताप में से कौन बड़ा है। समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान ने SIR के खिलाफ विधानसभा गेट पर धरना दिया। वे कहते हैं, संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष खासकर अखिलेश यादव ने जिस तरह से SIR को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, वह सराहनीय है। चूंकि चुनाव आयोग पूरे देश में SIR लागू करना चाहते हैं, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस 2025 पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद कहते हैं, जनकपुरी के निवासी दिया जा रहा है। आज इस तिरंगा यात्रा में 8000 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं और छात्र यहां मौजूद हैं। यह तिरंगा यात्रा राजनीतिक, धार्मिक और व्यावसायिक संगठनों द्वारा आयोजित की जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस को स्वच्छता के साथ मनाने का संदेश दिया। झारखंड के भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रांची में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे वीर सैनिकों ने जिस तरह से अपनी वीरता का परिचय दिया, उससे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया चकित है। आज हमारे सैनिकों के सम्मान में पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। SIR के मुद्दे पर कांग्रेस के विरोध पर बाबूलाल मरांडी कहते हैं, वे बेरोजगार थे, अब उन्हें किसी न किसी तरह का रोजगार मिल गया है। राहुल गांधी पिछले 11 सालों से बेरोजगार हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया है।
हम यही कहते रहे हैं। अगर मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी है तो चुनाव आयोग उसे ठीक करने के लिए काम कर रहा है। SIR विवाद पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, दलित और मुसलमान सबसे गरीब हैं। अगर उनके नाम शामिल नहीं किए गए तो कल यही भाजपा कहेगी कि ये लोग देश के नागरिक नहीं हैं। गरीब समुदाय के लिए सबसे मुश्किल काम SIR है। मुझे पार्टियों के बीच चल रही इन बेकार की बहसों से ज्यादा SIR की चिंता है। SIR के खिलाफ कांग्रेस के विरोध पर शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं, चुनाव परिणामों में हेराफेरी की जा रही है। चुनाव आयोग जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है और भाजपा उनका बचाव करने के लिए आगे आई है। हम सभी को डर का माहौल बनाकर तानाशाही थोपने की कोशिश के खिलाफ लड़ना होगा। सभी विपक्षी दल इसके खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होंगे और इस अभियान में शामिल होंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।